देखिए सर, ये तो आपका था मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ना। अब देखिए सर आपको क्या आता है सर, इसके बाद आते हैं जैसे कि गद्यांश में, मतलब किस पार्ट से गद्यांश होता है, प्रस्तुत गद्यांश ना, संदर्भ और सहित व्याख्या। संदर्भ सहित व्याख्या आता है लिखने के लिए आपको। संदर्भ क्या होता है सर, मत संदर्भ से व्याख्या आपको याद होना चाहिए ना। इसमें आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। कितने मार्क्स मिलते हैं? 6 मार्क्स मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 6 मार्क्स, ठीक है। और 6 मार्क्स जब लिखेंगे आपको सर, तो आपको लिखना कैसे है, एग्जामिनर देखिए सर, 6 मार्क्स एक पैसे से मिलेगा, एक पैसे से 6 मार्क्स मिलता है। और इसमें कितने पैसे रहते हैं? 2 रहते हैं। कितने रहते हैं? 2, ठीक है। एक गद्यांश से और एक पद्यांश से। तो जब यहाँ पर देखिएगा, इतना मार्क्स आपको मिलने के बाद सर करना क्या, हमने बताया जीवन परिचय कैसे लिखना, निबंध कैसे लिखना, इसके बारे में बता दिया सर। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है सर, आपको देता है कि गद्यांश में से एक लिखना पड़ता है, संदर्भ से व्याख्या या पद्यांश में से, और दोनों 6 मार्क्स रहता है। कितने मार्क्स करता है? 6 and 6 मार्क्स का, ठीक है। ओके, देखिए, तो जैसे आपको सपोज दैट एक पैसेज दिया है, और पैसेज में मतलब एक गद्यांश दिया है, गद्यांश में आपको उत्तर प्रश्न उत्तर ढूंढना है। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है। अब देखिए सर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ना, पॉइंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, हमेशा हर में पूछता है, सभी पूछता है सर। ये चीज आपको ध्यान दीजिएगा कि जो गद्यांश हो या पद्यांश हो, दोनों जो देता है लिखने के लिए, जो पैसेज देता है सर, उसमें से आपको ध्यान देना है, उसमें आपको ध्यान देना है सर कि मेन पॉइंट ये रखना है कि सब प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है ना। तो हाँ, इसमें क्या करना है, संदर्भ कैसे लिखना आता है। पहली बार तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो टॉपिक के पास दिया गया है वो किस पार्ट से लिया गया है, उसके लेखक या उसके कवि कौन है ना। गद्यांश क्या है सर, उसके मदद से उसका रचयिता कौन है, मेन ऑप्शन आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए सर। जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप इसके बारे में कुछ भी लिख नहीं सकते हैं, और कुछ भी लिखेंगे तो पहला पॉइंट आपका फॉल्ट होगा। पहला पॉइंट आपको क्या होगा, फॉल्ट होगा। मतलब इसमें हर पॉइंट 2 नंबर होता है। इसमें 3 क्वेश्चन देता है, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। 3 क्वेश्चन देता है, 3 ऑप्शन होता है इसमें, 3 क्वेश्चन, और 3 आपको यार दोनों 3 मार्क्स का होता है। अगर ये फॉल्ट हुआ, अगर ये दोनों सही होगा तो इसका मार्क्स मिल जाएगा, इसका मार्क्स कट जाएगा। लेकिन ये सही आपका होगा तो 6 मार्क्स आपको मिल जाएगा सर ना। एक पास से 6 मार्क्स मिलेगा, दूसरे पास से 6 मार्क्स मिलेगा। अगर आप इसे सही करते हैं, मान सपोज दैट अगर इसके बारे में ना पता हो आपको, किस पार्ट से लिया गया है, तो इसके नीचे दिया रहता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या कहता है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंक मतलब समझते हैं, देखिए दूसरा, रेखांकित अंक अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए सर, ये ऑप्शन क्या सर, रेखांकित अंश क्या सर, जैसे क्वेश्चन में दिया नहीं रहता सर कि दूसरी बात जो इस संबंध में विचार रही है, मतलब ऐसे करके जब लिखे रहेगा, हिंदी से लिखा रहेगा, उसमें से लाइनिंग किया रहेगा, यही है रेखांकित। क्या है? रेखांकित। जितने दूर तक लिखा रहेगा, जितने दूर तक लाइनिंग की रहेगी, उसका अर्थ बताना है, मतलब उसका व्याख्या करना है उसे अपने शब्दों में, ठीक है, सही से। अगर ये आप एक्सप्लेन करते हैं तो आपको 2 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये लर्न करना है आपको। अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर नहीं आता, लेकिन छोड़ना नहीं है सर, छोड़ना कोई भी पॉइंट नहीं है। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखना है। छोड़ना तो कुछ भी पॉइंट नहीं है, आपको बस इतना ध्यान देना है सर कि जो पॉइंट रेखांकित अंश की व्याख्या की जा रही है सर, इसमें क्या है, अगर नहीं आ रहा तो कुछ तो पॉइंट समझेंगे आप, कुछ तो पॉइंट आपको आएगा, वो लिखिएगा। स्टार्ट करना है, लिख दीजिए सर, नो प्रॉब्लम सर। लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपको सादा छोड़ना ही नहीं है। अगर आप लिखते हैं तो एग्जाम में सोचेगा कि बच्चा स्टूडेंट लिखा है, तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसका हाफ देगा, अगर 3 का है तो उसका हाफ देगा, मतलब कुछ भी करेगा तो उसका हाफ देना श्योर है, ठीक है। क्या करना है, उसका हाफ देना श्योर है, ये एग्जामिनर सोचते हैं। तो अगर आप छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो उससे ज्यादा बेटर है लिख कर छोड़िए, कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं सर ना, लेकिन मिलेगा। थर्ड पॉइंट क्या बनता है सर, थर्ड पॉइंट बोलता है कि भागीदार कौन, मतलब इसके जो भी पॉइंट देता है, जो पैसे देता है, उसके बारे में लास्ट पॉइंट पूछता है, भागीदार कौन है, कौन लिखा है, इसी कहानी से क्या मतलब है, ठीक है। ये सब ऑप्शन आता है सर। आपको 2 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है, 6 मार्क्स का पूछता है सर बोर्ड एग्जाम में, ओके। और जो भी प्रॉब्लम है